नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बजट और फिस्कल पॉलिसी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, यूनियन बजट, फिस्कल डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट और फाइनेंस कमीशन। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में ये टॉपिक से 3 to 5 क्वेश्चंस पक्के आते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, यूनियन बजट। यूनियन बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये आर्टिकल 112 में है। फाइनेंस मिनिस्टर हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में बजट प्रेजेंट करता है। पहले बजट 28 फरवरी को होता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया। बजट में दो तरह की रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स इनकम जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और नॉन टैक्स इनकम जैसे डिविडेंड्स आते हैं। कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट और लोन रिकवरी आती है। एक्सपेंडिचर भी दो तरह की होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें सैलरी, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट आता है, इसमें कोई एसेट नहीं बनता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रोड्स, ब्रिजेस, मशीन्स बनती है, ये प्रोडक्टिव खर्चा है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, रेलवे बजट 2017 से जनरल यूनियन बजट में मर्ज हो गया, पहले अलग से प्रेजेंट होता था। बजट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, फिस्कल डेफिसिट और अदर डेफिसिट्स। फिस्कल डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू है, बोरोइंग्स को छोड़कर। मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना पड़ता है अपना खर्चा पूरा करने के लिए, ये फिस्कल डेफिसिट बताता है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम से रेगुलर खर्चा कवर नहीं हो रहा। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये बताता है कि पुराने लोन्स का इंटरेस्ट छोड़कर कितना नया बोरोइंग चाहिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक नया कॉन्सेप्ट है। रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन घटा देते हैं तो इफेक्टिव डेफिसिट मिलता है। इन चरण में फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा होता है और प्राइमरी डेफिसिट सबसे छोटा। हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है ज्यादा बोरोइंग जो इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट ट्राई करती है फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% के आसपास रखना। तीसरा कॉन्सेप्ट, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट 2003 में पास हुआ और 2004 से इफेक्टिव हुआ। इसका मेन पर्पस है फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, गवर्नमेंट की बोरोइंग को कंट्रोल में रखना। ओरिजिनली फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3% ऑफ जीडीपी था, लेकिन कोविड पैंडेमिक के बाद ये टारगेट रिलैक्स करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ा स्टिम्युलस के लिए। 2017 में एन के सिंह कमेटी ने एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू किया। इसने सजेस्ट किया कि सेंटर का डेट जीडीपी रेशियो 40% और स्टेट्स का 20% होना चाहिए। एफआरबीएम में एक एस्केप क्लॉज भी है। नेचुरल कैलामिटी, नेशनल सिक्योरिटी या मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के वक्त टारगेट्स टेम्पररीली रिलैक्स हो सकते हैं। ये एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना गवर्नमेंट अनलिमिटेड बोरो कर सकती थी। चौथा कॉन्सेप्ट, फाइनेंस कमीशन और कैग। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में बनती है। इसका काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन तय करना। इसको टैक्स डेवल्यूशन कहते हैं।
अभी 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, जिसकी चेयरमैनशिप अरविंद पानगारिया कर रहे हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में है। ये गवर्नमेंट के सभी अकाउंट्स का ऑडिट करता है। कैग को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है क्योंकि ये टैक्स पेयर्स के पैसों का हिसाब रखता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है। गवर्नमेंट की सभी रेवेन्यू और लोन्स इसमें जाते हैं और इसमें से पैसा निकलने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। कॉन्टिंजेंसी फंड आर्टिकल 267 में है। ये प्रेसिडेंट के पास होता है। इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल बाद में ली जाती है। पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स जैसी चीजें आती है। पहला एग्जाम्पल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन आर्टिकल में है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 148। यूनियन बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है और ये आर्टिकल 112 में डिफाइंड है। आर्टिकल 110 मनी बिल की डेफिनेशन देता है। ये बजट से रिलेटेड है लेकिन बजट का आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन का है और आर्टिकल 148 कैग का है। एग्जाम में ये आर्टिकल्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए आर्टिकल 112 याद करो बजट के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 112। दूसरा एग्जाम्पल एफआरबीएम एक्ट कब पास हुआ? ऑप्शंस है ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2010। एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट 2003 में पार्लियामेंट ने पास किया और 5 जुलाई 2004 से इफेक्टिव हुआ। इसका मेन एम था फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट बोरोइंग को लिमिट में रखना। 2017 में इनके सिंह कमेटी ने इसको रिव्यू किया और नए टारगेट्स सजेस्ट किए। कंफ्यूज मैट होना, 2005 में मैग्नरेगा आया था, एफआरबीएम नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, 2003। ये ईयर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्विक टिप्स। बजट का आर्टिकल 112, मनी बिल का आर्टिकल 110 और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 तीन आर्टिकल्स याद करो। डेफिसिट का ऑर्डर, फिस्कल सबसे बड़ा, फिर रेवेन्यू, फिर प्राइमरी सबसे छोटा, प्राइमरी में इंटरेस्ट माइनस करते हैं। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, लेकिन कॉन्टिंजेंसी फंड से प्रेसिडेंट डायरेक्टली दे सकता है। ये ट्रिक क्वेश्चन आता है। एफआरबीएम एक्ट 2003, एन के सिंह कमेटी 2017, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए दोनों याद करो। रेलवे बजट 2017 से जनरल बजट में मर्ज हुआ, पहले अलग था। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। बजट और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स जैसे टैक्सेशन, जीएसटी और मॉनेटरी पॉलिसी आगे कवर करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करो, फैक्ट्स याद रहेंगे। धन्यवाद।